हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सीबीएसई के सैंपल पेपर आने के बाद काफी सारे बच्चों को आइडिया लग गया कि उनकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है और बोर्ड एग्जामिनेशन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि इस पेपर का लेवल जो है वो किस टाइप का होने वाला है। थोड़ा बहुत आइडिया आपको जरूर लग जाएगा। आज मैं बात करूंगा चैप्टर वाइज वेटेज की। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर चैप्टर वाइज वेटेज हमें बता दीजिए, किस चैप्टर से कितने नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने क्लास पूरा का पूरा सैंपल पेपर एनालाइज किया और कंप्लीट डिटेल आज मैं देने वाला हूँ सीबीएसई सैंपल पेपर की, सो दैट आपको पता चल सके कि अकाउंट्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में किस टाइप का पेपर आने वाला, आपको पैटर्न जो है वो क्या रखना है। राइट, 3 घंटे का पेपर 80 नंबर का बता चुका हूं आपको। एक नंबर के 20 क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू होंगे, 3-3 नंबर के 6, 4-4 नंबर के 3, 6-6 नंबर के 5 क्वेश्चन। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ओवरऑल चॉइस कोई नहीं है, लेकिन हाँ इंटरनल चॉइस जरूर है। यानी कि जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन में क्लास आपको 2 क्वेश्चन में 10-10 वाले में, 1 नंबर वाले में 7 और 4-4 नंबर वाले में क्लास 1 चॉइस, 6-6 नंबर वाले में आपको 2 चॉइस मिलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि इन्होंने चॉइस बहुत अच्छे से दे रखा है। लेकिन जो पूरा का पूरा सैंपल पेपर मैंने एनालाइज किया, उससे एक बात तो तय हो गई कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। 34 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, क्योंकि ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस है, करने 34 ही पड़ेंगे। और जिसमें क्लास बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। पेपर नॉर्मल ही रहेगा क्लास, अभी तक नॉर्मल ही पेपर आ रहा है, तो इजी टू मीडियम ही पेपर रहने वाला है। मोर एवर क्लास इजी। बाकी मैं जो आपको बताऊंगा, तैयारी करके भेजूंगा क्लास, वो सारी चीज़ें अच्छे से करना है, जी जान लगा देना है क्लास। जितना पहले से शुरू करोगे उतना एंड में तुम्हें रिलीफ मिलेगा। राइट, तो टाइम बहुत लगने वाला है, तो प्लीज़ स्पीड को बढ़ाओ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमारा पेपर नहीं हो पा रहा कंप्लीट टाइम पे, हमारा छूट जा रहा है, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग रहा है, सिली मिस्टेक्स हो जा रही हैं, तो प्लीज़ ये प्रैक्टिस से सुधरेगा और टेस्ट से सुधरेगा, जो मैं क्लास संडे को लूंगा टेस्ट। राइट, तो टेस्ट के लिए भी रेडी रहना और आप प्रैक्टिस भी करते रहना। ये है क्लास पूरा का पूरा चैप्टर वाइज वेटेज, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो क्लास आप ले ही लो इसका, ठीक है, बताने जरूरत नहीं है, ले ही लोगे, आप लोग समझदार हो। फंडामेंटल जो है वो लगभग 9 से 11, 11 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में भी है। किसी किसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन किसी और चैप्टर का है, एक क्वेश्चन फंडामेंटल का है, ऐसे ऑप्शन में है, इसलिए 9 से 11 बता दिया। तो आप ऑन एन एवरेज 10 नंबर का मान सकते हो फंडामेंटल से क्वेश्चन आएगा। ये वेटेज जानना इसलिए जरूरी है, सो दैट आप किस चैप्टर को कितना रेलेवेंस दे रहे हो, कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ये पता चलेगा। मैं तो कहता हूँ हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे से करो अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो। बट फिर भी क्लास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास कि कोई चैप्टर उनको टफ लगता है, कोई चैप्टर उनको ईजी लगता है, सो दैट आपको वेटेज जरूर पता होना चाहिए हर एक चैप्टर का। गुडविल से सैंपल पेपर में सिर्फ 3 नंबर क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इससे 3 का ही क्वेश्चन आएगा। राइट, अब चेंज इन पीएसआर जो है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स यही है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट मोर ओवर यही रहने वाला है। चेंज इन पीएसआर से 1 नंबर का है, तो चेंज इन पीएसआर से बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता था। बट इस बार सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चन नहीं रखे। इसका ये मतलब नहीं कि आप छोड़ दो इसको, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, उस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे कि इससे ऊपर लेवल का अगर पेपर में 3 नंबर का आ जाता है, 4 नंबर का आ जाता है, तो हम कर सके आराम से। एडमिशन में 8 मार्क्स का जैसा रहता है, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अच्छा, एक चीज और, पहले जो क्वेश्चन 8 नंबर के होते थे अब वो 6 नंबर के कर दिए, तो उम्मीद है क्वेश्चन थोड़ा छोटा जरूर होगा। सैंपल पेपर में भी एक आध पॉइंट कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, और 2 नंबर के हिसाब से 1 पॉइंट इन्होंने ज़्यादा ज़्यादा कम कर रखा है। तो एडमिशन रिटायरमेंट इनके बीच में चॉइस दे रखा है, लगभग 8 और 7 नंबर का है, इनके बीच में चॉइस है। अब इनको जोड़ के मत, इनको जोड़ना मत कि सर ये तो 100 से ज़्यादा हो रहा है, ऑप्शंस हैं बेटा, ऑप्शंस, इनके बीच में क्लास चॉइस है। डेथ क्लास 9 नंबर। अब ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड है कि डेथ ऑफ ए पार्टनर से, जहाँ पिछले बार सिर्फ 2 नंबर का था सिलेबस, अभी ये 9 नंबर का है। तो डेथ के क्वेश्चंस की जम के प्रैक्टिस करना, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना सीख लेना। डिसोल्यूशन में 5 नंबर का, वही आपका जर्नल एंट्री पूछी जाएगी, किसी के रिगार्डिंग भी पूछी जा सकती है। इशू ऑफ शेयर लगभग 14 to 18 मार्क्स, ऑप्शन के चलते 18, अदरवाइज 14 मार्क्स का कम से कम तो फिक्स है ही। तो ऑन एन एवरेज क्लास आप इसे 16-18 मार्क्स कह सकते हो कि हाँ इतने नंबर का है।
और डिबेंचर्स से 10 नंबर का सैम्पल पेपर में है, मतलब दोनों मिला के 24 मार्क्स। और हाँ, इश्यू ऑफ शेयर हम थर्सडे से चालू करने वाले हैं। एक एक बच्चे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो। शाम को 5 बजे 10 दिन डेली चलेगी क्लास, आधा आधे घंटे की। तुम 10 दिन डेली आधा आधा घंटा घर पे दोगे। टेलीग्राम चैनल पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलेगा, रोज मिलेगा, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। कोई डाउट हो इंस्टाग्राम पे क्लास आप रीच आउट कर सकते हो। और इससे क्लास हम पूरा इश्यू ऑफ शेयर विद इन 10 डेज खत्म कर देंगे। तुम में से हर एक बच्चे को समझ आएगा, इसकी गारंटी मैं दूंगा। और इसका भरोसा तुम्हें तब हो जाएगा जब हम टेस्ट लेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे लाइव टेस्ट है, और शाम को जब टेस्ट होगा 5 बजे, 2 अक्टूबर को टेस्ट है, ठीक, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को टेस्ट है। दिन भर आप रिवाइज करना, शाम को इश्यू ऑफ शेयर का टेस्ट देके इश्यू ऑफ शेयर को पूरा क्लास खत्म कर देना। फिर अगर तुम सहमत होगी कि हाँ सर हमें समझ आया और मजा आया, 18 में से हमारे 16, 14 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर आए और हमें अच्छा लगा, थोड़ा और करेंगे बिफोर एग्जाम तो हमारा पूरा कवर हो जाएगा, तो मैं तुम्हें डिबेंचर भी उसी वे में करा दूंगा। और तुम्हारे एक एक बच्चे की गारंटी ले लूंगा 24 में से 24 की। अब 24 नहीं आते यार, कोशिश करेंगे 24 की, 20 आए, 18 आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर गारंटी है पास होना। दुनिया की कोई ताकत नहीं क्लास जो तुम्हें फेल कर दे, अगर तुम क्लास इस हिसाब से 10 दिन मुझे दे देते हो फ्राइडे थर्सडे से, ठीक है, शाम को 5 बजे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट्स एनालिसिस से लगभग 7 नंबर तक का पूछा गया है। रेशियो से 5 नंबर का, कैश फ्लो से क्लास 8 नंबर का। कैश फ्लो से पहले भी 8 नंबर का आता था, अभी भी कैश फ्लो से लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। 6 नंबर का एक मेन क्वेश्चन दोनों। तो ये पूरी की पूरी क्लास मैं अच्छे से इसे एनालाइज कर रहा हूँ। मैं सैम्पल पेपर की भी वीडियोस लेके आऊँगा जहाँ पे मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, आपको आंसर की प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, सारी बातें हम लोग करेंगे। ये चैप्टर वाइज वेटेज आपको मैंने बता दिया। अब इस हिसाब से आप जम के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। बेटा एक बात बताऊँ, अभी से भी आज आप क्लास सितंबर एंड होने वाला है, फिर दिवाली का आ जाएगा, पूरा दिवाली चलेगा, मतलब कि वो पूरा फेस्टिव सीजन आ जाएगा। छठ है, दिवाली है, उसके बाद धनतेरस है, छोटी दिवाली उससे पहले, है ना, ये सब चीज़ें क्लास है, भाई दूज वगैरह भी होगा शायद, तो गोवर्धन है, ये सब त्योहारों का टाइम आ गया। फिर सर्दी चालू हो जाएगी, तो बेटा समय बहुत कम है। फिर आपके प्री बोर्ड चालू हो जाएंगे, फिर क्लास आपका मेन बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी टाइम बहुत कम है। तो अगर आज से अभी से भी आप स्ट्रेटजी, अगर आप बोलते हो तो मैं आपके लिए स्ट्रेटजी बना देता हूं। अगर वैसे मैंने बनाई थी पहले, अगर आप चाहते हो एक नई स्ट्रेटजी बनाओ तो प्लीज वीडियो को शेयर करो हर एक बच्चे तक, सो दैट हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आए और मैं एक नई स्ट्रेटजी, फ्रेश स्ट्रेटजी प्लान करता हूं आप लोगों के लिए। अगर आप उसे भी फॉलो करोगे ना अक्टूबर से भी, तो भी आपका पूरा सिलेबस क्लास हम कोशिश करेंगे दिसंबर के एंड तक, यानी कि विद इन 3 मंथ्स हम सब कुछ खत्म कर दें, राइट। सैम्पल पेपर आ चुका है सितंबर में, डेट शीट क्लास आ जाएगी आपके नवंबर एंड तक, प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे दिसंबर में, प्री बोर्ड चालू हो जाएगा जनवरी में, 15 फरवरी से तुम्हारे बोर्ड के पेपर है। अब बताओ समय कहाँ है। अब यहाँ पे देखो क्लास की, क्या आपके पास कोई समय है प्रिपरेशन करने का? तुम जो फ्री बैठे हुए हो आराम से, समय नहीं है। ये पूरा क्लास 12th है, बोर्ड है, सब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको रैंक लाना है, जिसको स्कोर करना है, जो सीबीएसई टॉप करने वाला है वो अपना काम कर रहा है। तुम बैठो, एंजॉय करो, चिल करो, घर वालों का पैसा बर्बाद करो और उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करो, उनका सपना तोड़ो और अपना भविष्य बर्बाद करो। फिर बाद में जब निकल जाएंगी चीजें, सांप चला गया, लकीर, अब लकीरें पीटते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये है समय क्लास, इसको अच्छे से कर लेना। बाकी मैं समझाने के लिए क्लास गाइड करता रहूंगा आपको। इशू ऑफ शेयर, अगर आप कितने कमजोर हो, क्लास का सबसे कमजोर बच्चा जो है ना, मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर वाले अपने आप सुन लेंगे मेरी बात। मैं तुम्हें इशू ऑफ शेयर में कोशिश करूंगा क्लास की 18 में से लगभग 18 नंबर या 16 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर जरूर दिला के रहूंगा, गारंटी है। तुम बस मुझे 10 दिन दे दो फ्रॉम थर्सडे। डेली मैं तुम्हें भेजूंगा क्लास वीडियोस, मतलब वीडियोस अपलोड होंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आएगा टेलीग्राम पे, लाइव टेस्ट लेंगे, टेस्ट में तुम्हारा स्कोर आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। बस अच्छे से क्लास इसको फॉलो करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।